हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सत्य चंद्रा एजुकेशन में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस चैप्टर 1। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का साइंस का चैप्टर 1। दोस्तों हमारे पास जो चैप्टर 1 है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम बेसिकली फूड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम फूड के बारे में पढ़ेंगे कि फूड जो है हमारा कहाँ से आता है और फूड के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, फूड किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, हमारा जो खाना है उसमें हमारे पास कितने सारी चीज़ें होती हैं और वो टोटल कैसे बना होता है। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो दोस्तों सबसे पहले जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 1। तो इस एक्टिविटी में वो हमारे को क्या बोलता है? वो हमारे को बोलता है कि आप जो है, जब आपकी रिसेस होती है कॉलेज में और स्कूल में, आपने क्या करना है, एक टेबल बनाना है और उस टेबल में आपने अपने दोस्तों का नाम लिखना है। ठीक है, और उस दोस्तों का नाम लिखना है और उनसे पूछना है कि आज आपने क्या खाया, और इस चीज़ का आपने टेबल बनाना है। तो जैसे मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, मैंने एक टेबल बना लिया है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें अपने दोस्तों का नाम लिख दूँगा, राम, श्याम और मोहन। अब मैं मानता हूँ कि राम ने खाई आज दाल रोटी। ठीक है, श्याम ने खाया आज मटर पनीर और मोहन ने खाया आज फिश। ठीक है, तो ये उसने बोला हुआ है हमें एक्टिविटी नंबर 1 करने के लिए। अब यहाँ पर दोस्तों एक टर्म आती है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि मैं हाईलाइट करता हूँ, इंग्रेडिएंट। क्या वो होगा? इंग्रेडिएंट। ठीक है, अब सबसे पहली बात दोस्तों देखो, मैं कोशिश करूंगा आपको हर एक चीज़ सिंपल से सिंपल तरीके से बताने की। आपने कुछ भी याद नहीं रखना। साइंस में क्या होता है, जब आप याद रखने की कोशिश करते हो तो आप साइंस को छोड़ देते हो और आप उसको मेमोराइजेशन कर लेते हो, आप फिर रट्टा मारने की कोशिश करते हो। और जैसे ही आप रट्टा मारने की कोशिश करते हो तो साइंस आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। तो आपको समझना है कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसीलिए मैं आपको ईजी से ईजी लैंग्वेज में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे इंग्रेडिएंट। ठीक है दोस्तों, इंग्रेडिएंट क्या होता है? देखो दोस्तों, हम खाना बनाते हैं। मैं आपके पास एग्जांपल लेता हूँ राइस का। हम चावल बनाते हैं, क्या हम चावल सीधा डायरेक्ट खा सकते हैं? नहीं खा सकते। हम क्या करते हैं, जब भी चावल बनाते हैं उसके लिए हमें चावल की ज़रूरत होती है और उसमें हमें पानी की ज़रूरत होती है। हम पानी में चावल को उबालते हैं, फिर हमारे चावल बनते हैं। तो हमारे को चावल बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? राइस। हमारे को राइस बनाने के लिए हमें राइस चाहिए होता है और पानी चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है। तो ये राइस और वाटर हमारे क्या है? इंग्रेडिएंट। यानी कि इसे क्या कहते हैं? इंग्रेडिएंट भी कह सकते हो आप इसे, और हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं सिंपल लैंग्वेज में तो सामग्री। सामग्री क्या होती है? किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसे सामग्री कहते हैं। तो अगर आप मुझे डिफाइन करना हो, अगर मुझे लिखना हो कि व्हाट इज़ इंग्रेडिएंट, तो इंग्रेडिएंट क्या होता है दोस्तों? इंग्रेडिएंट होता है द मटेरियल यूज टू मेक फूड, टू मेक फूड इज कोल्ड इंग्रेडिएंट। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको मैंने इंग्रेडिएंट बताया कि इंग्रेडिएंट क्या होता है। आप इसे हाईलाइट करके यहाँ पर लिख भी सकते हो अपने नोट्स में। ठीक है, अब हमारे पास दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक्टिविटी नंबर 2 है, जो कि ये है। एक्टिविटी नंबर 2 में क्या बोलता है? वो एक्टिविटी नंबर 2 में बोलता है कि जो आपने ये टेबल बनाया था यहाँ पर, सबसे पहले हमने ये टेबल बनाया था जिसमें हमने अपने दोस्तों के नाम लिखे थे और उन्होंने क्या खाया है। हम क्या करेंगे, जो चीज़ अब उन्होंने खाई है हम उसका वो बनाएंगे, क्या, चार्ट बनाएंगे और देखेंगे कि उन चीज़ों के इंग्रेडिएंट क्या क्या हैं। जैसे राम ने दाल रोटी खाई थी। अब दाल रोटी खाई थी तो दाल रोटी खाने के लिए क्या क्या चाहिए हमारे राम को? क्या क्या चाहिए दाल का बनाने के लिए? सबसे पहले उसे दाल की ज़रूरत है, फिर उसे आटे की ज़रूरत है, फिर उसे पानी की ज़रूरत है, फिर उसे मसाले भी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही अगर हम यहाँ पे देख सकते हो, आपकी चपाती बनाने के लिए क्या क्या चाहिए हमारे को? आटा चाहिए और पानी चाहिए, है ना दोस्तों।
आटा और पानी चाहिए। ऐसे उसने यहाँ पर हमें दिया भी हुआ है कि दाल बनाने के लिए हमें पल्स चाहिए, वाटर चाहिए, सॉल्ट चाहिए, ऑयल चाहिए, घी चाहिए। तो हम अब ऐसे करके एक और टेबल बनाएंगे और उस टेबल पे जो जो हमारे दोस्तों ने आज दिन में खाया है हम उनके इंग्रेडिएंट की लिस्ट लिखेंगे, जो कि यहाँ पर हमारे पास सामान है। कि जैसे मटर पनीर के लिए हमारे पास मटर चाहिए, पनीर चाहिए, पानी चाहिए, मसाले चाहिए, हम सब चीज़ की लिस्ट बना लेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, हम ये आगे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा पहला पेज है चैप्टर 1 का साइंस का, इसमें जो मेन टर्म आई है हमारे पास क्या आई है, इंग्रेडिएंट। तो इंग्रेडिएंट क्या होते हैं दोस्तों, इंग्रेडिएंट वो होते हैं खाना बनाने के लिए जिस भी सामान की ज़रूरत होती है उन्हें इंग्रेडिएंट कहते हैं, सामग्री कहते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये नेक्स्ट पेज पे हमारे पास दोस्तों क्या है, सबसे बड़ी हेडिंग, फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। फूड मटेरियल एंड सोर्सेज मतलब कि जो खाना है वो किस किस चीज़ से मिलकर बनता है और वो जो उनसी चीज़ें हैं वो कहाँ से आती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपने देखा होगा हमारा जो खाना है, जो हमारा फूड है, वो बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बनता है। या तो वो एनिमल से मिलकर बनता है या वो प्लांट से मिलकर बनता है। अब एनिमल और प्लांट का मतलब क्या है, अब सबसे पहले मैं एनिमल का बताता हूँ आपको। अब जैसे हम अगर कोई भी मांस खाते हैं, हम मीट खाते हैं, वो कहाँ से मिलता है, हमें एनिमल से। हमें मिल्क मिलता है, मिल्क कहाँ से मिलता है, हमें एनिमल से। कोई भी डेयरी प्रोडक्ट है हमारा, वो कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है। सिमिलरली अगर हम देखें प्लांट, है ना दोस्तों, अगर हम प्लांट से देखें तो प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है, फ्रूट मिलता है, हमें प्लांट से फ्लावर मिलते हैं जिनको हम खाते हैं, हमें प्लांट से रूट्स मिलती हैं, हमें प्लांट से और क्या मिलता है, स्टेम मिलता है, तना मिलता है। ठीक है, तो ये अलग अलग चीज़ें जो हम प्लांट से लेकर खाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ फ्रूट का, तो फ्रूट का तो आप सबको पता ही है कि हमें फ्रूट मिलते हैं प्लांट से, राइट। ये फ्रूट तो हमें मिलते हैं। फ्लावर का मैं बताता हूँ आपको, आप थोड़ा हैरान हो रहे होंगे कि मैंने फ्लावर क्यों लिखा है, हम फ्लावर कहाँ खाते हैं, आपको नहीं पता होगा। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जितने भी हमारे पास हम घर में तेल यूज़ करते हैं, सूरजमुखी का तेल या फिर सरसों का तेल या फिर हम तिल का तेल, तो वो एक्चुअली में क्या होता है, प्लांट के फ्लावर होते हैं और फ्लावर्स के अंदर उनके बीज होते हैं। तो हम उन बीजों को पीस करके अब निकालते हैं तेल। तो हम प्लांट से फ्लावर का उनका बीज निकालते हैं और फिर उस बीज को पीस के हम उसका तेल निकालते हैं। सिमिलरली अब आप हैरान हो रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे रूट्स क्यों लिखा है, हम जड़ कहाँ खाते हैं। आपको लग रहा होगा कि हम यार जड़ थोड़ा ना खाते हैं, मैंने ऐसे ही लिख दिया। पर नहीं दोस्तों, जितने भी हमारे पास जो है, आलू हो गया, पोटैटो हो गया, ठीक है, और स्वीट पोटैटो हो गया, और हमारे पास रेडिश हो गया, और हमारे पास रेडिश हो गया, उसके बाद हमारे पास कैरेट हो गया। तो ये क्या है दोस्तों, ये सारे क्या है, हमारे पास रूट्स हैं। ये बेसिकली जड़ होती है। जो आलू होता है वो भी जड़ में उगता है, जो शकरकंदी होती है वो भी जड़ में उगती है, मूली होती है वो भी जड़ में उगती है, गाजर होती है वो भी जड़ में उगती है। तो इसलिए हम कई प्लांट्स के क्या खाते हैं, जड़ खाते हैं। अब स्टेम, अब आपको लग रहा होगा कि यार मैं तना क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, हम कौन सी प्लांट्स के तना खाते हैं, इसका भी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, आपने गन्ना खाते हैं हम सारे, ठीक है, खाते हैं ना, जिसको शुगर केन कहते हैं, शुगर केन कहते हैं, राइट। तो शुगर केन का हम क्या खाते हैं, शुगर केन का हम स्टेम खाते हैं। मैं आपको इसका एग्जांपल भी देता हूँ। जैसे आपने ये गन्ने का पेड़ है, तो इसके ऊपर पत्ते लगे हुए हैं बहुत सारे, है ना, और नीचे जड़ लगी हुई है। हम ना तो हम उसका ये वाला हिस्सा खाते हैं, ना हम उसका ये वाला हिस्सा खाते हैं, हम सिर्फ ये वाला हिस्सा खाते हैं। तो ये क्या है, उसका तना है, जिसको इंग्लिश में स्टेम कहते हैं। तो ऐसे आप देख सकते हो दोस्तों कि हम अलग अलग चीज़ों का जो है अलग अलग पार्ट खाते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे एक और एक्टिविटी है दोस्तों, जो कि वो टेबल नंबर 1.3 में है। टेबल नंबर 1.3 में वो हमें क्या बोल रहा है, टेबल नंबर 1.3 में वो हमें बोल रहा है कि जो आपके दोस्तों ने सामान या जो आपके दोस्तों ने दिन में खाया था, हमने पहले उसका टेबल बनाया, फिर हमने उसके इंग्रेडिएंट लिखे कि वो इंग्रेडिएंट क्या क्या हैं। अब हम क्या लिखेंगे कि वो जो इंग्रेडिएंट है वो हमें कहाँ से मिलते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये टेबल है यहाँ पर हमारे पास, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ ताकि आप सबको क्लियरली नज़र आ जाए। ठीक है, मैंने अच्छे से हाईलाइट कर दिया।
अब देखो दोस्तों, सबसे पहले उसने क्या लिखा हुआ है कि इडली, इडली के लिए उसने सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, राइस, जो कि उसने हमें बताया भी हुआ है प्लांट से आता है। अब दूसरे नंबर पे क्या है, उड़द दाल, तो उड़द दाल हमें कहाँ से मिलती है, प्लांट से। सोल्ट, सोल्ट हमें कहाँ से मिलता है, अर्थ से। अर्थ से मैंने क्यों बोला, क्योंकि अर्थ में सी होता है और सी वाटर में सोल्ट होता है। जो समुद्र का पानी होता है, हम क्या करते हैं, उसको सुखाते हैं और उसमें से सोल्ट निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। और फिर जो वाटर है हमारा, वाटर हम कहाँ से लेते हैं, अगेन अर्थ से, ठीक है दोस्तों। सिमिलरली अब हम क्या पढ़ेंगे, दूसरा दूसरा देखते हैं कि दूसरे में क्या बोल रहा है वो। दूसरा बोल रहा है वो चिकन करी, जो कि यहाँ पे है। इसको मैं थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ, हम यहाँ पे सब आराम से करेंगे। और फिर मैं जो हमारे पास तीसरा है खीर, उसको मैं यहाँ पे ले जाऊँगा, ठीक है, ताकि हम सबको क्लियर हो लिखने में। तो चिकन करी में हमारे पास सबसे पहले क्या है, चिकन, जो कि हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल से, राइट, क्योंकि चिकन हमारा एक एनिमल है। उसके बाद स्पाइसेस, स्पाइसेस मीन्स मसाले, तो मसाले हमें कहाँ से मिलते हैं दोस्तों, प्लांट से। जैसे हमारे पास इलायची हो गया, लौंग हो गया, और तेज पत्ता हो गया, दालचीनी हो गई, ये सारे स्पाइसेस जितने भी हैं हमारे प्लांट से मिलते हैं हमें। और फिर हमारे पास ऑयल या फिर घी, ये कहाँ से मिलता है हमें, ये हमें प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है। अब मैंने इस बारे में देखो दोनों लिखा है, प्लांट्स भी लिखा है और एनिमल भी लिखा है। ऐसा क्यों, देखो दोस्तों, फिर मैंने आपको बताया था, हम ऑयल जो यूज़ करते हैं, हम सरसों का ऑयल भी यूज़ करते हैं, राइट, और हम सूरजमुखी का ऑयल यूज़ करते हैं, तिल का ऑयल यूज़ करते हैं, तो वो सब प्लांट्स के प्रोडक्ट है, इसलिए हमें ऑयल प्लांट से मिलते हैं। पर जो घी है वो डेयरी प्रोडक्ट है, क्योंकि हम पहले दूध से मक्खन बनाते हैं, फिर मक्खन को गर्म करके घी बनाते हैं, और जो दूध है वो एनिमल प्रोडक्ट है। तो इसलिए हमारे पास जो ऑयल और घी है वो प्लांट्स और एनिमल्स से आता है, ठीक है। और जो वाटर है वो मैंने आपको पहले फिर से बताया हुआ है कि अर्थ से मिलता है। तो अब हम आएंगे खीर वाले सेक्शन में कि खीर हमारे किस किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है। सबसे पहले मिल्क। अब आपको क्लियर है कि मिल्क हमारा कहाँ से आता है, एनिमल से, राइट दोस्तों। फिर हमारे पास आता है राइस, राइस हमारा कहाँ से आता है, प्लांट से, ठीक है। और फिर आता है शुगर, शुगर हमारा कहाँ से आता है, प्लांट से। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि शुगर जो चीनी है वो कैसे बनती है, गन्ने से, और जो गन्ने से गन्ना क्या है, प्लांट है। तो ऐसे करके दोस्तों हमने ये टेबल भी कंप्लीट कर लिया। अभी तक आपको उम्मीद है कि सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो उन्होंने यही बताया हुआ है डायग्राम से भी कि जो हमारे पास खाना है, एक्टिविटी नंबर 3 में उन्होंने क्या बोला हुआ है कि जो हमारे पास खाना है वो सेम अलग अलग जगहों से आता है, पर उसके जो मेनली सोर्सेज हैं वो दो हैं, या तो प्लांट्स है या एनिमल है, ठीक है। देखो यहाँ पर उन्होंने हमें दिखाया भी हुआ है, गन्ने की उसने हमारे को चावल का खेत बना के दिखाया हुआ है, यहाँ पे देखो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। फिर उसने यहाँ पे हमारे को चिकन बना के दिखाया हुआ है कि हमारे पास जो अंडे हैं वो हमारे को चिकन से मिलते हैं, जो कि एक एनिमल प्रोडक्ट है। ऐसे उसने यहाँ पे प्लांट सोर्सेज भी दिखाए हुए हैं कि प्लांट सोर्सेज में हमारे पास क्या क्या है, जैसे फ्रूट है, हमारे पास दाल है, और ये सब उसने लिखा हुआ है नीचे, देखो प्लांट सोर्सेज, एनिमल सोर्सेज, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब जब हम आगे बढ़े दोस्तों, तो अब मैं पहले आपके लिए पैराग्राफ पढ़ता हूँ। व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी, कि हमने जो पुरानी एक्टिविटीज़ करी हैं उससे हमने क्या सीखा। प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट लाइक ग्रेन, सीरियल, वेजिटेबल एंड फ्रूट, राइट, कि जो प्लांट्स हैं ना हमारे पास, वो हमारे को कैसे चीज़ें देते हैं खाने के लिए, वो हमारे को दाने देते हैं खाने के लिए, फ्रूट्स देते हैं, वेजिटेबल सब्जी देते हैं। पर जो एनिमल हैं वो हमारे को क्या प्रोवाइड कराते हैं, मिल्क, मीट प्रोडक्ट एंड एग्स। तो जो हमारे सो एनिमल है वो उनसे हमें क्या मिलता है खाने के लिए, बेसिकली हाँ, उनसे हमें दूध मिलता है, दूध की बनी चीज़ें मिलती हैं, अंडे मिलते हैं और मीट मिलता है, राइट दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे 1.3 प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। तो मैं इसको पहले हाईलाइट करता हूँ। अब हम पढ़ेंगे 1.3 प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। अब दोस्तों यहाँ पे ना देखो एक आइडिया लिखा हुआ है, आइडिया, या फिर आप इसे ये भी कह सकते हो, हिंट भी कह सकते हो, या फिर आप इसे ये भी कह सकते हो कि आपको ब्रेन राइस दिया हुआ है। ब्रेन राइस किस चीज़ को कहते हैं, जो आपको एक अलग आइडिया दे चैप्टर के बारे में, जिसे मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। पहेली वॉन्ट्स टू नो इफ एनी ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम सोर्स अदर देन प्लांट एंड एनिमल।
आप खुद सोचो दोस्तों कि ऐसा कोई खाना है जो हमारे को प्लांट्स और एनिमल से नहीं मिलता पर किसी और चीज़ से मिलता है। तो आप इसके बारे में देखो और फिर सोचो और फिर लिखो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना आप मुझे ज़रूर इसका आंसर। अब कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, उसने क्या लिखा हुआ है कि जैसे हमारे पास कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके हम एक से ज़्यादा हिस्से भी यूज़ करते हैं। उसके हम पत्ते भी खा सकते हैं, फ्लावर्स भी खा सकते हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल उसने यहाँ पे हमारे को क्या दिया हुआ है, मस्टर्ड का जो है प्लांट्स का एग्जांपल दिया हुआ है, मस्टर्ड प्लांट्स का एग्जांपल। अब यहाँ पे दो हिस्से हैं मस्टर्ड प्लांट्स के, मैं दोनों को अलग अलग हाईलाइट करता हूँ। एक ये हिस्सा है जिसको मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, और एक ये हिस्सा है जिसे मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अब मैंने दो अलग अलग हाईलाइट क्यों करे, देखो जो मस्टर्ड होती है हमारे पास, सॉरी, जो मस्टर्ड होती है, मस्टर्ड मतलब सरसों, ठीक है दोस्तों। अब उसको मैंने जो उसका उन्होंने प्लांट दिया हुआ है हमारे को, मैंने इसको दो हिस्सों में बांटा है। एक हिस्सा हमारे पास ये है और एक हिस्सा हमारे पास ये है। अब मैंने क्यों बांटा इसको दो हिस्से में, ये बताने के लिए कि ज़रूरी नहीं है कि हम एक प्लांट का एक ही हिस्सा यूज़ करते हैं अपने खाने में। हम एक प्लांट का एक से ज़्यादा हिस्सा भी यूज़ कर सकते हैं अपने प्लांट में, अपने फूड में। कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे मस्टर्ड है तो मस्टर्ड के जो लीव्स होते हैं, मस्टर्ड के जो पत्ते होते हैं, हम उसमें क्या, उसका सबसे बढ़िया चीज़ क्या बनाते हैं, सरसों का साग, राइट। हम क्या बनाते हैं, सरसों का साग बनाते हैं, ठीक है। हम उसकी सब्जी बनाते हैं, राइट। वी आल्सो मेक ग्रीन वेजिटेबल, राइट। बट जो हमारे पास मस्टर्ड का फ्लावर होता है, राइट, जो हमारे पास मस्टर्ड का फ्लावर होता है, हम उसका क्या करते हैं, हम उसमें से सीड निकाल के मस्टर्ड ऑयल बनाते हैं, राइट दोस्तों। जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, मस्टर्ड ऑयल बनाते हैं हम, जो हर एक घर में यूज़ होता है, सरसों का तेल। तो ऐसे आप देख सकते हो कि हम जो है एक प्लांट्स के बहुत सारे हिस्से भी यूज़ कर सकते हैं अपने खाने में। अब दोस्तों यहाँ पर एक टर्म आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन आपको याद कुछ भी नहीं रखना, आपको समझना है, जिसको कहते हैं एडिबल, ठीक है दोस्तों। किस टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, इस टर्म की, एडिबल। तो एडिबल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। एडिबल, ठीक है। एडिबल क्या होता है दोस्तों, कोई भी चीज जिसे आप खा सकते हो, जो खाने के लायक होती है, उसे कहते हैं एडिबल। एनी प्रोडक्ट विच इज ईटेबल इज कॉल्ड एडिबल, ठीक है दोस्तों। तो कोई भी चीज जिसे आप खा सकते हो उसे क्या कहते हैं, एडिबल कहते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे एक और एक्टिविटी दी हुई है उसने, जो कि टेबल 1.4 में है, जिसको कि मैं फिर से हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। मैं हाईलाइट इसलिए करता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे कि हम किस सेक्शन में बात कर रहे हैं। अब टेबल 1.4, ये जो सा टेबल है, हम इसको देखेंगे कि ये एक्टिविटी क्या बोल रहा है। अब इस एक्टिविटी में वो क्या बोल रहा है दोस्तों कि आपके दोस्तों ने जो खाना खाया था, जो आपने नोट किया था पिछले टेबल में, उसमें जो उन्होंने आइटम्स खाए थे, उनके जो इंग्रेडिएंट थे वो आपने देखने हैं आपकी कहाँ से मिले हैं आपको, वो कौन सा पार्ट है प्लांट के, वो फ्रूट है या सीड है या रूट्स है या स्टेम्स है, कुछ भी है वो आपने लिखना है यहाँ पर। उन्होंने हमारे को एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है उन्होंने दोस्तों हमारे को, सबसे पहले ब्रिंजल करी, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ब्रिंजल करी किस किस चीज़ से मिलकर बनी है, ब्रिंजल, चिल्ली, ऑयल एंड अदर थिंग्स। तो जो हमारा ब्रिंजल है, जो हमारा बैंगन है, वो एक्चुअली में क्या होता है, वो एक प्लांट का फ्रूट है, ठीक है। ऐसी जो चिल्ली है, मिर्च है, वो क्या है, एक प्लांट का फ्रूट है। और जो ऑयल है वो मैंने आपको बताया है कि जो ऑयल हमारे पास होता है वो सीड से मिलकर बनता है। तो सीड्स क्या होता है, वो भी प्लांट प्रोडक्ट है। ऐसे ही मैं यहाँ पे टेबल सेकंड नंबर पे ले सकता हूँ एग्जाम्पल खीर का, राइट। तो खीर हमारी किस किस चीज़ से मिलकर बनी हुई थी, मिल्क प्लस राइस प्लस शुगर। तो अब आपको पता है कि मिल्क हमारा कहाँ से मिलता है, एनिमल से, राइट। राइस हमारा क्या है एक्चुअली में, राइस हमारा क्या है, फ्रूट है।
तो जो हमारा राइस का पेड़ होता है, राइस का जो पेड़ होता है उसमें जो छोटे छोटे दाने लगते हैं वो फ्रूट होता है उसका, राइट। तो उसके फ्रूट से हम दाने निकालते हैं तो वो राइस होता है। और शुगर हमारा क्या होता है, वो भी प्लांट है, स्टेम है, ठीक है दोस्तों। तो उसमें क्या होता है कि हम शुगर स्टेम का निकालते हैं और शुगर केन का हम स्टेम निकालते हैं, उससे हम शुगर बनाते हैं। तो ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ेंगे इस चैप्टर को, आगे हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। दोस्तों उम्मीद है मुझे कि आपको ये पार्ट समझ आया होगा, आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। मैं आपको एक इजी से इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो इसे शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट में।